विक्की एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज की कहानी है अलिफ लैला नाई के पांचवें भाई अलिंस्चा की कहानी। नाई ने चौथे भाई की कहानी सुनाने के बाद अपने पांचवें भाई की कहानी सुनानी शुरू की। उसने कहा कि उसके पांचवें भाई का नाम अलिंस्चा था और वह बेहद आलसी और निठल्ला था। वो इतना बेशर्म और निकम्मा था कि हर रोज अपने किसी न किसी मित्र के पास जाकर उससे पैसे मांग लेता और खा पीकर पड़ा रहता था। नाई ने कहा कि हमारा बाप बूढ़ा होकर मर गया, लेकिन उसने जाने से पहले हम 7 भाइयों के लिए 3150 रुपये छोड़े थे। हमने इन रुपयों को आपस में बराबर बराबर बांट लिया। इन रुपयों को पाकर मेरे भाई अलिंस्चा ने कुछ व्यापार करने की सोची थी। उसने अपने हिस्से के 450 रुपये से कांच के बर्तन खरीद लिए और उन्हें एक टोकरी में रखकर बाजार में बेचने के लिए सड़क किनारे बैठ गया। उसके पास एक दर्जी की दुकान थी, जिसके दुकानदार से उसकी कुछ ही दिनों में अच्छी दोस्ती हो गई। फिर नाई ने बताया कि मेरा भाई जितना बड़ा निकम्मा था, उतना ही बड़ा ख्याली पुलाव बनाने वाला मूर्ख भी था। एक दिन मेरा भाई अपने दर्जी दोस्त से कहने लगा, मैं इन 450 के बर्तनों को 900 रुपये में बेचूंगा और उसके बाद इन रुपयों से और बर्तन लूंगा और उन्हें 1800 में बेचूंगा। फिर इसी तरह मैं आगे भी करता रहूंगा और फिर मेरे पास 30,000 रुपये हो जाएंगे। आगे अलिंस्चा ने कहा कि फिर इन 30,000 रुपयों से मैं बड़ा व्यापार करूंगा और मानिक, मोती आदि खरीदूंगा और उससे मोटा लाभ उठाऊंगा। जब मेरे पास खूब धन जमा हो जाएंगे, तब मैं एक बड़ा सा महल खरीदूंगा और उसमें नौकर चाकर, दास दसियों को भी रखूंगा। मैं धनवान की तरह जिंदगी बसर करूंगा। मेरी इसी चमक दमक से सारे नगर में मेरी प्रसिद्धि फैलेगी। मेरे यहाँ कलाकार, गवैये आया करेंगे और हर रोज खूब जश्न होगा। मेरा व्यापार बढ़ता ही रहेगा और जब मेरे पास 5 लाख से ज़्यादा धन इकट्ठा हो जाएगा, तब मैं यहाँ के मंत्री के पास उनकी बेटी से मेरे विवाह कराने का संदेश भेजूंगा। अगर उसने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया तो अच्छा होगा, नहीं तो मैं उसकी बेटी को उठा कर ले आऊंगा। फिर अलिंस्चा ने बोला कि जब मेरी शादी मंत्री की बेटी से हो जाएगी, तब मैं 10 गुलाम खरीदूंगा और बढ़िया महंगे और आभूषणों से सुसज्जित वस्त्र आदि पहनकर अपने हीरो से जड़े जीन लगाम वाले घोड़े पर चढ़कर मंत्री के घर जाऊंगा। उसके घर लोग मुझे देखकर डर से, आदर से मेरा पूरा सम्मान करते हुए मुझे अंदर ले जाएंगे। जब मैं ऊपर जाने लगूंगा, तब सभी मेरे सम्मान में मेरे आसपास सिर झुकाकर खड़े रहेंगे। मंत्री मुझे दामाद का दर्जा देगा और अपने गद्दी पर मुझे बैठाकर खुद मेरे सामने खड़ा रहेगा। मैं सोने के सिक्कों से भरी एक झोली मंत्री को देते हुए कहूंगा कि ये तुम्हारी बेटी का महर है। वहीं दूसरा उसको दूंगा और मेरी इस उदारता की खूब चर्चा होगी और फिर मैं अपने इसी ठाठ के साथ अपने घर आऊंगा। मेरी पत्नी जब इस बात को सुनेगी तो वो मेरा एहसान मानेगी और फिर अपने पिता के किसी उच्च कर्मचारी से मेरी महानता के बारे में कहीं प्रकाशन करवाएगी। फिर मैं उस कर्मचारी को अच्छा इनाम दूंगा। मैं ऐसी कृपा अपनी पत्नी पर भी दिखाया करूंगा जब मैं उसके साथ समय बिताने के लिए उसके महल में जाऊंगा। हालांकि तब मैं बड़े ही अटलता और गंभीरता के साथ वहां जाऊंगा और वहां किसी दूसरी स्त्री को नहीं देखूंगा। मेरी बीवी जो बेहद खूबसूरत होगी, वो जब 14वीं के चांद की तरह सजी धजी मेरे सामने आएगी, तब मैं एक आंख उठा करके भी उसकी ओर नहीं देखूंगा। फिर जब उसकी सेविकाएं और सहेलियां मेरे सामने आकर विनती करेगी कि हे मालिक, आपकी दासी, आपकी पत्नी आपका इंतजार कर रही है, वो आपके सामने खड़ी हुई हैं, कृपा करके उनको बैठने के लिए कहिए, लेकिन तब भी मैं उन्हें कोई जवाब नहीं दूंगा। ऐसे में उन्हें बड़ा ही आश्चर्य होगा। वो सोचेंगी कि आखिर मालिक अपनी बीवी की तरफ क्यों नहीं देखते हैं। दासियां और सहेलियां बड़ी देर तक मेरे सामने आकर मुझे मनाती रहेंगी, लेकिन मैं टस से मज नहीं होऊंगा। कुछ देर बाद मैं अपनी कृपा दृष्टि अपनी पत्नी पर डालूंगा, लेकिन फिर निगाह फेर भी लूंगा। मेरे इस व्यवहार से मेरी पत्नी की दासियां और सहेलियां शायद यह समझे कि मैं अपनी पत्नी के श्रृंगार से खुश नहीं हूँ, इसलिए वो उसे कक्ष में ले जाकर फिर से तैयार करेगी। इसी बीच मैं भी नए कपड़े पहन लूंगा। इसके बाद जब मैं कमरे में जाऊंगा, तब भी मैं अपनी पत्नी से अच्छा व्यवहार नहीं करूंगा और रूठा रहूंगा। मैं उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखूंगा और न ही उससे कोई बात करूंगा।
मैं बस उसकी तरफ पीठ करके सो जाऊंगा। मेरी बीवी मेरे इस व्यवहार से दुखी होकर रोती रहेगी और सुबह होते ही अपनी माँ से रो रो कर रात का पूरा हाल बताएगी। उसकी माता तब उसे दिलासा देगी और फिर वो मेरे महल में आकर सम्मान के साथ मेरा हाथ चूमते हुए कहेगी कि जमाई राजा, आप इतना अत्याचार मेरी बेटी मत करो कि आप उसकी तरफ देखो ही नहीं। अगर उससे कोई गलती हुई है तो मुझे बताओ, मैं उसे सजा दूंगी। वो तुम्हारी दासी है और तुम्हारी सेवा करना चाहती है, लेकिन मन से उसकी तरफ एक बार देख तो लो। हालांकि उनके इस आग्रह और विनतियों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। फिर मेरी सास मेरे पैरों को चूमेगी, पर मैं फिर भी टस से मज नहीं होऊंगा। इसके बाद वो मेरी पत्नी को एक शरबत का प्याला भर कर देंगी और कहेगी कि वो मुझे ये पीने को दे। मेरी सास को लगेगा कि मैं इससे खुश हो जाऊंगा, लेकिन जब मेरी पत्नी शरबत लेकर मेरे सामने आएगी तब मैं उससे गुस्सा हो जाऊंगा और उसे धक्का मारकर शरबत का गिलास जोर से दूर फेंक दूंगा। अलंसचा मेरा भाई अपने इन ख्यालों में इतना खो गया था कि उसने अपनी सुध बुद्धि जैसे खो दी थी। उसने शरबत की गिलास को जो धक्का मारा था वो उसने अपनी कांच के बर्तनों से भरी हुई टोकरी पर दे मारा था, जिससे उसके सारे कांच के बर्तन सड़क पर जा गिरे और टूटकर बिखर गए। उसका दोस्त दर्जी, जो उसकी इतनी सारी बकवास सुन रहा था, वो ये सब देखकर खूब जोर जोर से हंसने लगा। उसने अलंसचा से कहा, तू बड़ा ही मूर्ख है। तुझे पता है तेरी इतनी बड़ी हानि क्यों हुई है? क्योंकि तूने बड़ी ही खूबसूरत और सम्मानित स्त्री का अपमान किया। ये उसी का फल मिला है तुझे। अगर मैं तुम्हारा ससुर होता तो तेरी इस बदतमीजी और अपमान के बदले तुम्हें सजा, ताकि लोग तेरे जैसे अभागे को एक अपराधी के रूप में जान जाए। मेरे भाई अलंसचा को अपनी इस हानि और उसके खूब सारे पैसा कमाने के ख्वाब के टूटने का बड़ा दुख हुआ और वह जोर जोर से रोने चिल्लाने लगा। वो जुमे की नमाज का समय था, इसलिए जो लोग नमाज के लिए जा रहे थे वो उसको रोता देख रुक गए और वहां भीड़ जमा हो गई। सभी लोग पूछने लगे कि आखिर क्या हुआ है। तब दर्जी ने उन सभी लोगों को मेरे भाई का पूरा हाल सुना दिया और फिर सभी लोग उसका मजाक बनाने लगे और हंसने लगे। तभी वहां से एक अमीर घराने की स्त्री गुजर रही थी। उसने भीड़ देखकर अपनी सवारी रुकवाई और लोगों से भीड़ का कारण पूछा। लोगों ने पूरी बात न बताकर सिर्फ यही बताया कि एक गरीब बर्तन वाले का टोकरा दालान से ठोकर लगने से जमीन पर गिर गया है और जिससे उसके कांच के सारे बर्तन टूट गए हैं। ये बात सुनकर उस स्त्री को बड़ी दया आई और उसने अपने सेवक से सोने के सिक्कों की एक थैली उस गरीब को देने को बोली। सेवकों ने ऐसा ही किया और थैली मेरे भाई को दे दी। मेरा भाई इससे बड़ा ही खुश हो गया और उस दानी स्त्री को बहुत आशीर्वाद देकर अपने घर चला आया। मेरा भाई घर पहुंचा ही था कि किसी ने उसका दरवाजा खटखटाया। उसने देखा कि उसके दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत खड़ी है। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि उसे एक लोटा पानी चाहिए, क्योंकि नमाज में जाने से पहले उसे वजू करना है। मेरे भाई ने उसे पानी लाकर दे दिया। फिर बुढ़िया नमाज पढ़ने के बाद मेरे भाई के पास आकर उसका आभार व्यक्त करने लगी। उसके बाद उसने उठकर मेरे भाई को आशीर्वाद भी दिया। मेरे भाई को उस फटेहाल बुढ़िया पर तरस आया और उसने उसे 2 सोने के सिक्के देने का मन बना लिया। जब वह बूढ़ी औरत को सिक्के देने लगा तो उसने वो नहीं ली। उसने कहा, मैं भिखारिन नहीं हूँ, बल्कि मैं तो एक बड़ी ही धनवान और सुंदर स्त्री की नौकरनी हूँ। वो मुझे सब कुछ देती है, इसलिए मुझे भीख की जरूरत नहीं है। मेरा भाई ठहरा बड़ा मूर्ख। वो उस बुढ़िया का धोखा समझ नहीं पाया और कहने लगा कि मुझे भी अपनी मालकिन से मिलवाओ। बुढ़िया तपाक से खुश होकर उसे अपने साथ ले गई। वह मेरे भाई को एक बड़े ही सजावटी और विशाल महल में ले गई। वहां दरवाजे पर उसने एक यूनानी दासी को दरवाजा खोलने के लिए कहा और फिर बुढ़िया ने मेरे भाई को एक सुंदर से सजीली जगह पर बैठा कर खुद अंदर चली गई। कुछ देर बाद एक बेहद खूबसूरत महिला वहां आई और मेरे भाई के पास आकर बैठ गई। वो उससे खूब बातें करने लगी। उसने मेरे भाई को आराम से बैठने को कहा और उसके बाद वो स्त्री कुछ देर में आने को कहकर अंदर चली गई। फिर कुछ देर बाद वहां एक बड़ा ही लंबा चौड़ा दानव जैसा आदमी हाथ में तलवार लेकर आ गया और मेरे भाई पर गरजते हुए बोला कि तू मेरे घर में क्या कर रहा है। मेरे भाई ने उसे देखा तो जैसे उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई।
मेरा भाई डर से कांपने लगा। फिर उस आदमी ने तलवार से उस पर वार किए जिससे मेरा भाई बेहोश होकर गिर पड़ा। उसके बाद उस राक्षस जैसे आदमी ने मेरे भाई के सोने की सिक्कों की थैली निकाल ली और वहां खड़ी स्त्री से नमक लाने को कहा। तब वो स्त्री नमक लेकर आई। उसने मेरे भाई पर नमक डालकर देखा ताकि वो ये जान सके कि वो जिंदा है या मर गया। मेरा भाई उनके इस इरादे को समझ गया था और शरीर पर पड़ते नमक को सहन करता रहा। जब मेरे भाई के शरीर में कोई हलचल नहीं हुई तो उस आदमी और दासी ने उसे मरा समझ लिया और वहां से चले गए। तब वहां वो बुढ़िया आए और मेरे भाई को लाश की तरह घसीटकर घर के कोने में बने गड्ढे में फेंकाई। मेरा भाई इतना दर्द में था कि वो बेहोश हो गया, लेकिन जब उसे होश आया तब वो गड्ढे से निकलकर छुपते छिपाते मकान के दरवाजे तक आ गया। 2 दिन बाद जब वो बुढ़िया अपने नए शिकार के लिए निकली तब मेरा भाई वहां से निकलकर भाग गया और मेरे पास आ गया। उसने मुझे अपनी सारी मुसीबतें बताई। मेरे भाई ने महीने भर आराम किया और उसके सभी घाव भर गए। तब उसने बदला लेने के लिए योजना बनाई। उसने एक बड़ी थैली में कांच के टुकड़े जमा कर लिए और बुढ़िया जैसा भेष बदलकर तलवार और थैली कपड़ों में छिपाकर निकल गया। मेरे भाई को संयोग से वो बुढ़िया रास्ते में ही मिल गई। तब उसने उस असली बुढ़िया से कहा, मैं फारस से आई हूँ और यहाँ नहीं हूँ। मेरे पास 100 सोने के सिक्के हैं। मैं चाहती हूँ उन्हें एक बार तौलकर परख लूँ कि वो पूरे हैं या नहीं। क्या तुम मेरी मदद करोगी? क्या तुम कहीं से तराजू ले आओगी? तब बुढ़िया बोली, तुम मेरे साथ चलो, मैं यहाँ सबसे भरोसेमंद हूँ और मेरा पुत्र तुम्हारे सिक्कों को तौलने में मदद कर सकता है। फिर वो बुढ़िया मेरे भाई को उसी घर में ले गई जहाँ वो पहले ले गई थी। सब कुछ पहले की तरह ही था। यूनानी दासी ने दरवाजा खोला। फिर बुढ़िया मेरे भाई को अंदर ले गई। उसने उसको बैठने के लिए कहा और बोली, मैं अपने बेटे को लाती हूँ। उसके बाद वही राक्षस जैसा आदमी वहां आया और मेरे भाई को साथ चलने के लिए बोलने लगा। फिर बुढ़िया के भेस में मेरे भाई ने उस आदमी के लापरवाह होते ही उस पर तलवार से जोरदार वार किया और उसे मार डाला। तभी वो यूनानी स्त्री आई और पिसा नमक लेकर आगे बढ़ी। तभी मेरे भाई ने उसे पकड़ा और उसे भी मार डाला। काफी शोर शराबा और चीखें सुनकर वो बुढ़िया भी उधर आ गई, लेकिन वो सब कुछ देखकर वहां से भागना चाह ही रही थी कि मेरे भाई ने उसे पकड़ लिया और बोला, तूने मुझे पहचाना नहीं? मैं वही हूँ जिससे तूने गली में नमाज अदा करने के लिए पानी मांगा था और फिर यहाँ लाकर मारने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन मैं जैसे तैसे बच निकला। वो बुढ़िया ये सुनकर जोर जोर से रोने लगी और दया की भीख मांगने लगी, लेकिन मेरे भाई ने उसे नहीं बख्शा और उसे भी मार डाला। अब मेरे भाई ने उस सुंदर स्त्री को तलाशना शुरू किया जो पहली बार उसके सामने आकर बैठी थी और उसे आराम करने को बोलकर चली गई थी। वो स्त्री उसे अंदर के एक कमरे में मिली और मेरे भाई को देखकर डर के मारे कांपने लगी। मेरे भाई ने उसको कुछ नहीं किया। वो उससे पूछने लगा कि आखिर वो यहाँ कैसे आ फंसी और वो कौन है। तब उस स्त्री ने अपना सच कह दिया। उसने बताया कि वो एक धनी व्यक्ति की पत्नी थी। वो बुढ़िया उसके घर आया जाया करती थी। उसने ही उसे धोखे से दावत पर बुलाया और यहाँ कैद कर लिया और जबरदस्ती रहने को मजबूर किया। वह 3 साल से यहाँ कैद थी। वो उनके इन कामों में शामिल नहीं होना चाहती थी, लेकिन उसे मजबूरी में उनका साथ देना पड़ता था। मेरे भाई ने उस स्त्री से पूछा कि यहाँ कितने लोगों को मारकर और कितना धन जमा किया गया है। तब उस स्त्री ने बताया कि यहाँ इतना अधिक धन है कि सारी उम्र बैठकर खाया जा सकता है। उसने मेरे भाई को वो सारा धन दूसरे कमरे में ले जाकर दिखाया भी। स्त्री ने कहा, तुम बाहर से कुछ मजदूर ले आओ तो हम ये सब उठाकर अपने साथ ले जा सकते हैं। मेरा भाई ये सुनकर दौड़ा चला गया और जब लौटा तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि वो स्त्री वहां से सारा धन लेकर जा चुकी थी। उसने मेरे भाई के लिए एक थैली छोड़ी थी जिसमें सिर्फ 500 सोने के सिक्के थे। मेरे भाई ने इसके साथ ही संतोष कर लिया और थैली के साथ वहां का सारा सामान लेकर अपने घर आ गया। घर आने के बाद भी मेरे भाई की खराब किस्मत ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। मेरा भाई उस घर को खुला छोड़ आया था, जिसके कारण उस खुले घर में आसपास के लोग आ गए और उन्होंने देखा कि घर का सामान मजदूर उठा कर ले जा रहे हैं, जिसके बाद लोगों ने काजी को ये सारी खबर दे दी।
रात को जब मेरा भाई अपने घर में सो रहा था, तब सिपाही आए और उसे उठाकर काजी के पास ले गए। तब काजी ने मेरे भाई से पूछा कि ये सारा सामान कहाँ से आया है। तब मेरे भाई ने कहा कि अगर मैं आपको सब कुछ सच बता दूंगा तो आप मुझे ये वादा करें कि आप मुझे सजा नहीं देंगे। तब काजी ने इस बात पर हामी भर दी और कहा, हाँ, मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा। तब मेरे भाई ने एक एक कर सारी घटनाएं काजी को बता दी। सारी बात सुन काजी ने सारा सामान मेरे भाई के घर से उठाकर अपने घर रखवा लिया और मेरे भाई को 3 साल के लिए शहर से बाहर कर दिया, ताकि वो नगर में रहते हुए वह वहाँ के नेता से काजी की शिकायत न कर सके। बेचारा मेरा भाई अपना फूटा भाग्य लेकर वहाँ से चला गया। उसके पास केवल 2-3 ही सोने के सिक्के थे, लेकिन उसका दुर्भाग्य कि उसे कुछ डाकुओं ने लूट लिया और उसके सारे कपड़े भी लूट लिए। मुझे जब ये सब पता लगी तो मैं उसकी खोज में निकल पड़ा। कुछ दिनों तक खोजने के बाद वो मुझे मिला और फिर मैं उसे छिपाते हुए नगर में ले आया और उसका भरण पोषण करता रहा। इसके बाद नाई ने कहा कि दोस्तों, ये थी मेरे 5वें भाई अलिंस्चा की कहानी। अब मैं तुम्हें अपने छठे भाई की कहानी सुनाता हूँ। नाई की छठे भाई की कहानी में क्या खास होगा, ये जानने के लिए जुड़े रहिए मॉम जंक्शन के साथ। सुनने के लिए धन्यवाद। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।